बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज फिर एक नई वीडियो के आगाज़ के साथ आपके रोज़ में हाजिर हैं और आपको वेलकम कहते हैं अपने चैनल पर। और जो लोग नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो वॉच कर रहे हैं, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी डेली आने वाली जो वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जज़ाकल्लाह। तो अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज की जो वीडियो है उसका मैंने एक बड़ा मेन टॉपिक जो है वो चूज़ किया है। टॉपिक ये है कि बच्चों के जब हम रिश्ते करते हैं, वालिदैन अक्सर इस में परेशानी का शिकार रहते हैं कि कैसे अच्छा रिश्ता तलाश करें या फिर वो उसमें क्या चीज़ें देखें कि जिससे हमारी बेटी कल को खुश रहे या हमारा बेटा कल को। तो वो सारी चीज़ें आज मैं आपको बताऊंगी। ये वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह जो है आपने अगर अपनी बेटी या बेटे का रिश्ता ढूंढना होगा तो इन बातों को मद्देनज़र रखेंगे तो आपको इंशाल्लाह एक अच्छा रिश्ता मिलेगा और कल को आपको जो है इसके पॉजिटिव रिज़ल्ट्स मिलेंगे। देखें, आज के रिश्ता देखने में और शुरू ज़माना जब मतलब पहले हमसे पहले वक्तों में जो रिश्ता देखने उसमें क्या डिफरेंस आ गए हैं वो पहले हम देख लेते हैं। देखें, जब पहले लोग रिश्ता देखने जाते थे, मतलब मैंने अपने बड़ों से सुना है, वो बताते हैं कि क्या चीज़ें देखते थे हमारे घर वाले जब रिश्ता देखने जाते थे। शर्म हया का तो जो था वो बहुत ज़्यादा तकाजा था कि लड़की को लड़के का नाम तक नहीं था लेने दिया जाता उसकी शादी से पहले, और शादी के बाद भी इवन के ऐसी सिचुएशन रहती थी कि एक दूसरे का चेहरा कितनी कितनी देर वो नहीं देख सकते थे। तो ये सारी चीज़ें तो साइड हट जाती हैं, लेकिन जो घर वाले जो चीज़ें देखते थे वो सबसे पहले जो देखते थे लड़के की देखते थे कि लड़का जो है किस सोहबत का मालिक है, या लड़का कुरान पाक पढ़ा हुआ है या दरस उसके पास है या नहीं, या फिर वो देखते थे कि इसकी इनकम सोर्सेज क्या हैं और मतलब इसके पास इतना पैसा है कि ये कल को अपना घर मतलब खाना जो है जब उसका शादी के बाद जो है कुंबा एक बनेगा उसको चला सकेगा नहीं, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें देखते थे। लेकिन सादगी से वो रिश्ता देखते थे और वो सादा सी बातों में जो है एक इतनी अच्छी मसलहत छुपी होती थी कि कल को जो है बेटियां अपने घरों में जो है राज करती थी या बेटे जो है अपनी ज़िंदगी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुतमईन रहते थे। लेकिन आजकल जो है रिश्तों की नाकामी की या फिर बुरे रिश्ते मिलने की या फिर शादियों की नाकामी की जो वजूहात हैं वो ऐसे शुरू होती हैं कि जब हम रिश्ता देखने जाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि मेन जो हमारी चीज़ होती है, हमारी जो नज़र में होती है वो होती है दौलत, और सारी चीज़ें उसी के ज़मरे में हम चेक आउट करते हैं कि घर कितना अच्छा है, टाइल चिप्स पत्थर लगा हुआ है कि नहीं, और फिर उसके बाद हम देखते हैं इनके पास चलाने के लिए जो मतलब ट्रांसपोर्ट है वो क्या है, गाड़ी है, साइकिल है, मोटरसाइकिल है। ओ वाह जी वाह, बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद आप देखेंगे स्टेटस में आप देख लेते हैं कि बाहर है लड़का, चाहे उधर बाहर वो ऐश ही कर रहा है, बस आपने देख लिया बाहर है, इट्स डन, आपने जो है ओके कर दिया। मतलब आजकल जो है सिर्फ हम स्टेटस और पैसा इन चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं, वो चीज़ें हम इग्नोर कर रहे हैं जिनकी बेस पे कल को एक घर चलता है। और वो कौन सी चीज़ें हैं वो मैं आपको बताती हूँ आगे चल के। और इन चीज़ों को अगर आप मद्देनज़र रखेंगे तो इंशाल्लाह आपको एक कामयाब रिश्ता मिलेगा। और वो चीज़ें हैं, सबसे पहले जब आप किसी के घर में अपनी बेटी या बेटे का रिश्ता देखने जाएं, दोनों के लिए ये चीज़ें बड़ी मौसर हैं। तो इनमें सबसे पहले नंबर पे जो चीज़ आती है वो ये है कि जब आप किसी के घर जाते हैं, आप देखने जाते हैं रिश्ता, तो सबसे पहले आपके जो फोकस है, आपका जो माइंड सेट है वो किस चीज़ के लिए आपको रेडी होना चाहिए। आपको घर वालों को छोड़ के ना ओवरऑल जो सारी फैमिली है उनको छोड़ के जो है आपका फोकस जो है उस पर होना चाहिए जिसको आप देखने गए हैं। आप क्या कहते हैं कि हम लोग जो है लड़की देखने जा रहे हैं या लड़का देखने जा रहे हैं, लेकिन आप वहाँ जाके करते क्या हैं, आप घर वालों से मुतमईनी हासिल करते हैं, उनकी उनकी जो है दलीलें होती हैं उन पे आप मुतमईन हो जाते हैं। और लड़का मतलब अगर लड़का आपको पसंद नहीं आ रहा, घर वाले आप घर वालों को देखते हैं उसके भाई तो बड़ा अच्छे हैं, उनका बड़ा नाम है, उनका बड़ा ये स्टेटस है, उनकी बेस पे जब आप रिश्ता कर देते हैं तो कल को फिर आपको बड़ी परेशानी होती है। और जब भी आप जाएं रिश्ता देखने तो आप मेन चीज़ पे फोकस करें। आपका सबसे पहले जो फोकस है वो लड़की पे होना चाहिए, और आपने
या लड़की है या लड़का है, जो भी है उस पर फोकस होना चाहिए कि हम इसे देखने आए हैं, इसी से हमारा रिश्ता जुड़ना है और इसी से कल को हमारे बच्चे की जो है ज़िंदगी जुड़नी है। तो बाकी चीज़ें जो होती हैं वो बाकी जो रिश्ते होते हैं वो रिश्तों की हद तक महदूद होते हैं। वो सारे रिश्ते भी उसी की वजह से जुड़ने होते हैं जिसको आप देखने गए हैं, ठीक है ना। अगर वो सारे रिश्ते बिल्कुल बेकार हैं, अगर आपने लड़के में ही लड़का या लड़की दोनों में से जो भी आप देखने गए हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है, तो वो रिश्ते बिल्कुल उसके बगैर जो है बेकार है। और वो रिश्ते बेकार भी पायदार हो जाते हैं जब वो आपने जो मेन चीज़ देखनी थी वो मतलब लड़का लड़की जिसको आप देखने गए हैं वो पायदार है, तो बाकी वो बेकार को भी पायदार बना लेगा और आपके जो है बच्चा उसकी ज़िंदगी जो है आसान हो जाएगी। तो उसमें आपने क्या चीज़ देखनी है, सबसे पहले जब आपने देखना है अगर लड़का है लड़की है जो भी है, उसमें आपने उसकी तरबियत को चेक करना है। तरबियत के जो है वो आप अंदाज़ा कैसे करेंगे, इन बातों को मैं आपको बताती हूँ। देखें, आप जब किसी के घर रिश्ता देखने जाते हैं तो उससे पहले हम जो है थोड़ी सी छान पटक करते हैं कि इन लोगों का कैसा मतलब नाम है, इन लोगों की हिस्ट्री बैक हिस्ट्री क्या है। उन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए, उन सारी चीज़ों ने जो गुज़र चुका है वो गुज़र चुका है, ये सब चीज़ें मेरी नज़र में तो बेकार है। आपको क्या देखना चाहिए, आपको देखना चाहिए कि ये लड़की है या लड़का है, इसके दोस्त कौन से हैं, इसकी दोस्ती किन लोगों में है, इसका उठना बैठना किन लोगों में है, और उन लोगों के बारे में आप पता करें। लड़के से ज़्यादा जो है आप उन लोगों के बारे में पता करें कि वो लोग किस तबीयत के मालिक हैं, किस सोच के मालिक हैं, क्योंकि सोहबत जो है वो बड़ी असरदार चीज़ है और बड़ी मायने रखती है और उससे उसकी तरबियत का जो है अहाता हो जाएगा। और दूसरे बात जो है तरबियत को देखने के लिए आप उसके वालिदैन को देखें कि उनकी सोच क्या करती है, क्या कहते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा असरदार जो तरबियत में चीज़ है वो उसके वालिदैन ही होंगे। और उसके बाद जो है आप देखें, दूसरे नंबर पे चीज़ देखें आप लड़के का जो है या लड़की है उसका लिबास देखें। लिबास जो है उसकी सकाफ़त और तहज़ीब को ज़ाहिर करेगा। सूटेड बूटेड लोग जो है वो अज़हार करते हैं अपने हाई क्लास होने का, या कल को जब वो इस लिबास से भी बहुत ज़्यादा इंसान की शख्सियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, क्योंकि लिबास जो है एक ऐसी नुमाया चीज़ है जिससे पता चलता है कि इंसान के इंटरेस्ट, इंसान के अंदर चलने वाली जो चीज़ें हैं वो डिमांडें वो सारी क्या हैं। सादा फहम लिबास पहनने वाला इंसान तबीयत का भी सादा होगा, उसकी दिलचस्पियाँ भी सादा होंगी, उसके साथ ज़िंदगी बहुत आसान होगी। और जो सूटेड बूटेड बंदा है उसमें आप बार बार अपने कपड़ों को बचा रहा है, सुलझा रहा है, वो जो कपड़ों के बारे में इतना केयरफुल है वो कल को ज़िंदगी दूसरे मामलों के बारे में भी इतना ही जो है वो केयरफुल होगा। और जो तीसरी चीज़ आपने देखनी है वो है बोलचाल, गुफ्तगू करने का अंदाज़। गुफ्तगू करने का भी लहजा जो है वो किसी किसी का जो है बड़ा डिफरेंट, हर एक का डिफरेंट ही होता है। आपने देखना है कि इसका लहजा क्या है, सख्त है, नरम है, या ये बात करने में ताहट महसूस कर रहा है। क्योंकि आप देखेंगे कि अगर उसकी इस रिश्ते में राय नहीं होगी तो वो बंदा बिल्कुल आपको इग्नोर कर रहा होगा बाय फेस, अपनी बॉडी लैंग्वेज और अपनी ज़ुबान से भी मतलब मजबूरन जैसे जवाब दे रहा होगा, ये लहजा होता है। और अगर वो एक बाज़ाब्ता व हया और तरबियत याफ्ता इंसान होगा तो वो आपकी हर बात का जवाब जो है वो आपको मुतमईन तरीके से देगा और आप समझ जाएंगे कि आपका दिल जब सुकून महसूस करेगा तो आप समझ जाएंगे ये जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा उसकी बातचीत से, उसके अंदाज से कि ये कैसा इंसान है। और आप उसकी बात से ये भी अंदाज़ा लगा लेंगे कि कल को जिसके साथ इसकी ज़िंदगी जुड़ेगी ये उसके साथ किस तरह से रहेगा। क्योंकि जो आज दो टोक बात करेगा या फिर काट जोड़ के बात करेगा, वो कल को फर्स्ट मीटिंग में वो ऐसे करेगा तो कल को वो जिसके साथ उसकी ज़िंदगी बसर होनी है उसके साथ वो क्या हाल करेगा। और जो आज आपसे तमीज़ और कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, वही हिसाब यहाँ पे होगा। जो आज आपको अपनी बात से मुतासर कर रहा है इतना ज़्यादा कि पहली मुलाकात में आपका दिल जो है वो शादबाद हो गया, तो वो कल को आपकी बेटी को या आपके बेटे को भी जो ज़िंदगी है उसको खुशहाल ही बनाएगा। आगे चौथे नंबर पे जो चीज़ आ जाती है वो आपने उस घर का अपनी बेटी के लिए या अपने बच्चे के लिए आप देखना चाहते हैं कि कल को इसकी ज़िंदगी का अंदाज़ा लगाना चाहते हैं कि कल को इसके जो रहन सहन है वो कैसा होगा, हमारे बच्चे को क्या क्या चीज़ें मतलब वो आप देखेंगे। कि जब आप किसी के घर एज अ गेस्ट फर्स्ट टाइम जाते हैं तो लोगों की कोशिश होती है कि अच्छे से अच्छा इस्तकबाल हो, खाना ये भी डिश बना लें, वो डिश भी बना लें, ये सारी चीज़ें क्यों की जाती हैं।
उसका मकसद यही होता है कि आपकी जो सर्विंग है उससे बंदा मुतासर हो, उसको आप आने वाले को मुतासर करने के लिए। और आपने नोटिस करना है कि वो चीज़ें जो आपके सामने पेश की जा रही है, आपकी मेहमान नवाजी जो है वो किस अंदाज से हो रही है। घर में बना हुआ है खाना या बाहर से मंगवाया हुआ है, या अगर बाहर से मंगवाया हुआ है तो उसमें टपकता हुआ जो खलूस है वो आपको नज़र आएगा। और आप अगर मेहमान नवाजी से भी अंदाज़ा लगाएंगे कि ये कैसे हैं, और मेहमान नवाजी करने से आपको पता चल जाएगा कि ये कुशादा दिल के लोग हैं, खुले दिल के मालिक हैं। और कल को जो है हमारे जिससे रिश्ता जोड़ने जा रहे हैं हम, वो कल को हमारी बच्ची को जो है या हमारे बेटे को जो है वो कंजूसी का सामना नहीं करना पड़ेगा। वो यहाँ पे खुशहाल रहेगा, उसे खाने पीने की कोई टेंशन नहीं होगी। ये सारी चीज़ों का जो अंदाज़ा है आप उनकी मेहमान नवाजी से लगा सकते हैं। और जो आखिरी बात है वो बड़ी अहम है। आपने इस बात में आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कल को जो जिसके साथ आप रिश्ता जोड़ रहे हैं वो आपकी बच्चे के लिए शरीके एज अ शरीके हाथ जो है वो कैसा साबित होगा, सिर्फ उसी के ऊपर डिपेंडेड होगा या उसको धोखा दे सकता है या नहीं। एक छोटी सी बात है जिससे आप ये सारी बातों का अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये उसके लिए नेक है, उसके नेक होने का, उसके बाइखलाक होने का, बाकिरदार होने का और पकीज़ा होने का। इन सारी चीज़ों का अंदाज़ा आप सिर्फ एक बात से लगा सकते हैं, और वो है आँख की शर्मो हया। और वो आपने देखना है कि जिसका आप रिश्ता देखने गए हैं उसको नोटिस करें, बार बार अंदर आते जाते, बाहर जाते बैठते, वो उसमें जब शर्माहट होगी, उसमें हल्की फुल्की आंखों में नज़रें झुका के उसका चलना, बात करना, आना जाना, और उसकी ज़ुबान की शर्म कि अगर आपको इससे ऐसी बात करके देखें कि जो शर्म के काबिल हो, मतलब थोड़ी सी एज अ हिंट है, मैं ये नहीं कह रही कोई बुरी बात करें, लेकिन वो शर्माए या फिर वो जिसका रिश्ता देखने उसके बारे में आप बात करें तो उसको शर्म महसूस हो या इस तरह से कुछ हो, तो आप समझ जाएंगे ये जो है नेक है और उसके लिए परफेक्ट है। और ये सारी बातें अगर आपको तसल्ली बख्श लगें तो आप अपनी बच्ची का रिश्ता बेफिक्र होकर वहाँ करें। आपको कल भी इसका सिक्योर होगा और आप भी खुशहाल रहेंगे, आपकी औलाद भी खुशहाल रहेगी। और अगर आप इन सारी चीज़ों से हट के जो है देखेंगे ये मादी मफादात को देखेंगे कि कल को ये ऐश कैसे करेगी, पैसा कैसे आएगा और इस घर में उसको कितनी कंफर्ट्स मिल रहे हैं, तो इससे आपकी जो बेटी है वो कंफर्ट भी नहीं हासिल कर सकेगी और खुशियाँ जो हैं वो तो दूर ही हो जाएंगी। और देखें ये सारी जो चीज़ें आप देखते हैं ना, स्टेटस, वेल्थ वुल्थ, ये सब कुछ जो है बेकार है, क्योंकि जब किसी की शादी होती है तो वो दो नसीब जो है वो जुड़ते हैं, और आपकी बेटी ने वही खाना है जो उसने अपने नसीब में रिज़्क लेके आना है। और जो मेन देखने की बातें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं, आप इन बातों को देखें और ना कि इन बातों को कि जिससे वो लोग अपनी ज़िंदगी को आसान बना रहे हैं। वो सारी आसानियाँ जो हैं वो उनके लिए हैं, और बिल्कुल भी कभी भी अपने बच्चों का रिश्ता करने के लिए जो है जिस जगह आप रिश्ता करने जा रहे हैं फैमिली के भरोसे रिश्ता ना करें। हमेशा जो रिश्ता है वो उसको देख कर करें जिसके साथ आपने अपने बच्चे का निकाह करना है। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।